सभी को जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक तूने हम सबको संभाला, आनंदित रखा, आशीषित रखा। तेरे अनुग्रह से हम सब माला माल है पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 सेनाओं की हुआ। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ पिता, मेरे संगो साथ हो, मेरे मुंह की, मेरे होठों की, मेरी जीभ की, और पिता मेरे मस्तिष्क की, मेरे मन की, मेरी आत्मा की चौकसी करना पिता। जो वचन तूने मुझे दिए हैं पिता, वो मैं नहीं परंतु तू मुझसे होकर के बोलना पिता, ताकि इन तेरे जो आत्मिक वचन है पिता, जो हमारे लिए जीवन का जल है, जो हमारे लिए जीवन की रोटी है पिता, जो हमारे लिए अनंत जीवन है, इन वचनों के द्वारा पिता हमारी सूखी और पिता बंजर जो हमारी आत्मा है पिता, जो उदास है, बंजर है पिता, इसमें ये हरी भरी होने पाए इन वचनों के द्वारा, क्योंकि ये वचन जीवित है पिता। और प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है कि इन वचनों के द्वारा पिता 100 गुना फल लाने वाले हम सब लोग होने पाए। हाँ पिता, तेरा वचन प्रभु जी हमारे लिए सच में पिता जीवन का जल है, हमारे लिए आत्मिक रोटी है, हमारे लिए अनंत जीवन है पिता। धन्यवाद धन्यवाद पिता। वातावरण को और पिता इस पूरे कमरे को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। सारी रुकावटों को दूर करना पिता, और प्रभु जी हर एक भाई बहन के संग और साथ होना, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों पे तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे पिता परमेश्वर तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे बेटे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, जलाली और पवित्र नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में इस छोटी सी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने नीति वचन में से कुछ बातें लिया है, और उसका जो शीर्षक है वो है गॉसिप, है ना। जो खैर मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि महिलाएं ही गॉसिप करती है, लेकिन हम विश्वासियों को परमेश्वर पिता के द्वारा हमारे पवित्र शास्त्र में ना गॉसिप ना करने की सलाह दी है। गॉसिप मतलब गपशप करना या बढ़ा चढ़ा करके बात करना। और दूसरा, अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें नीति वचन 10 और उसका 19, जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें, कुछ बातें तो मनगढ़ंत करते हैं, है ना। जैसे हवा ने किया था, हवा ने क्या कहा था, इस परमेश्वर पिता ने क्या आज्ञा दी थी आदम को, इस फल को खाना नहीं। लेकिन हवा ने क्या बोला, इसे छूने और खाने के लिए मना किया है, जबकि परमेश्वर ने छूने के लिए तो कोई बात की ही नहीं थी, है ना। बढ़ा चढ़ा के बात करना। तो उत्पत्ति 3 का 3 पढ़ूंगी। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना। परमेश्वर ने छूने के लिए विषय में आदम से कोई बात नहीं की थी। तो यहाँ पे हवा ने अपने मन से, है ना, वो बात कही जो परमेश्वर ने नहीं कही थी। तो ये एक उसने क्या किया, ये क्या है, अपराध है, पाप है ये, है ना। परंतु जहां बहुत सी बातें होती है वहां अपराध भी होता है। हम अपने मन से कुछ भी बोलते चले जाते हैं और जिसमें कोई सत्यता नहीं है, और जो बात सत्य नहीं है, झूठ है, मतलब वो पाप है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, बाइबल के अनुसार अपन बात कर रहे हैं। तो परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि जब हम अपनी कलीसिया में रहते हैं, तो कलीसिया में हमको किस प्रकार से उठना, बैठना, चलना, बात करना, ये सब हमको पवित्र शास्त्र में बताया गया है।
तो उसका अगर हम अनुसरण करते हैं इन बातों का कि हमें अपना मुंह बंद रखना है ना, हमें अनावश्यक बातें नहीं करना है। अनावश्यक, यहाँ पे जो गॉसिप है ये अनावश्यक बात की ओर इशारा कर रहा है, और ये अनावश्यक बात जो है वो पाप को दर्शाती है। तो इस प्रकार के पाप से हमें बचना है। यही एक विशेष कारण है कि बाइबल बार बार लोगों से आग्रह करती है कि वो अपनी जीभ को अपने अधिकार में रखें, है ना। जब हम अपनी कलीसिया में या अपने घर में या अपनी नौकरी में या अपने अड़ोस पड़ोस में जो बातें हम करते हैं तो वो बातें सारगर्भित होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए, और हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू बाइबल। और यहाँ पर बाइबल हमको यही बात बताती है, हमारा पवित्र शास्त्र, की हमें अपनी जीभ पे क्या रखना है, अपना कंट्रोल रखना है ना। अगर अपन देखें भजन संहिता 141 का 3, भजन संहिता 141 और उसका 3 पद पढ़ना चाहूंगी। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, है ना। यहाँ पर जो दाऊद राजा है वो इस बात के लिए बोल रहा है कि परमेश्वर पिता, मैं ऐसी कोई अनर्थ बात अपने मुंह से ना निकालूं, है ना, जिससे कि तू मुझसे नाराज हो या वो मेरे लिए पाप गिना जाए। तो मेरे मुख पे पहरा बैठा, है ना, और जब हम, और मेरे होठों की रखवाली कर, तो जब हम स्पष्ट बताया दाऊद राजा ने कि हमें ऐसी कोई बात नहीं बोलना है जिससे परमेश्वर हमारे वो बात हमारे लिए पाप गिनी जाए, है ना। तो और दूसरा अगर हम देखें नीति वचन 16, नीति वचन 16 और उसका 23वां पद, बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है ना। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो फालतू बातें नहीं करेगा, फालतू बात नहीं करता है बुद्धिमान मनुष्य, और उसका जो मुख है वो कैसा दिखता है, चापलूसों को अगर हम देखें, है ना, तो उनके होंठ, उनकी भाव भंगिमा, बात करने का तरीका या आंखों का मटकाना, ये सब, है ना, तो उससे हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है और ये चापलूसी कर रहा है या ये अनर्थ बातें कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमको भी इसी बात को समझना है कि बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है ना। बहुत सारे हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत शांत रहते हैं और लिमिटेड बात करते हैं, जितनी बात आवश्यक है ना, उतनी ही वो बात करते हैं। फालतू की बातें, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो फालतू की बातें नहीं करते, और उनके वचन में विद्या रहती है। और बहुत सारे लोगों को अपन देखते हैं जो केवल अगर अपना मुंह खोलते हैं तो वो समझदारी की बातें करते हैं, उलझाने वाली बात नहीं। लेकिन जो गॉसिप करते हैं वो उलझाने वाली बातें करते हैं, है ना, लड़ाई झगड़े की और बढ़ा चढ़ा के बात करना, जैसे हवा ने किया था बढ़ा चढ़ा के बात। तो इसके द्वारा हम अपने ऊपर क्या लाते हैं, पाप लाते हैं। गपशप करना या गॉसिप करना एक सरल कार्य है, बहुत सरल कार्य है ना। और क्या होता है, झूठी बातें जो है वो बहुत जल्दी फैल जाती है, हमने ये देखा है, और उससे बहुत नुकसान भी होता है,
बहुत बार झूठी बातों से भी नुकसान होता है। सत्य बात उतनी नहीं फैलेगी, लेकिन जो झूठी बात है, जो गपशप वाली, गॉसिप वाली जो बातें हैं, मेरे मुंह से दूसरे के, दूसरे से तीसरे के, तीसरे से चौथे के, तो वो जो मेन बात है वो आखिरी तक पहुंचते पहुंचते कुछ और रूप ले लेती है ना। तो ये बहुत खतरनाक बात है। इस अगर हम देखें याकूब 3 और उसका 2 से 5, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितनी बड़े वन में आग लग जाती है ना। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सटीक उदाहरण दिया है कि जो घोड़े होते हैं, उनको जो बहुत वेग से दौड़ते हैं, उनको उनके मुंह में जो लगाम रहती है उसके द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। और जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनको भी पतवार के द्वारा क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और छोटी सी पतवार है ना, उसके द्वारा हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। वैसे ही जो हमारी जो जीभ है वो कैसी है, बहुत छोटी है, लेकिन ये जीभ जो है ये बहुत बड़े बड़े ऐसे काम कर जाती है जिससे पूरी जिंदगी किसी की तबाह हो सकती है ना। तो बिल्कुल चेतावनी है मेरे और आपके लिए कि हमको ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहिए जिससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो। और अगर हम ऐसी झूठी अफवाह, झूठी बातें करते हैं तो वो मेरे लेखे में, हमारे लेखे में क्या गिना जाएगा, पाप गिना जाएगा। तो फिर परमेश्वर हमको माफ करेगा क्या? बिल्कुल माफ नहीं करेगा। तो हमें इस बात के लिए बहुत सचेत रहना है कि हमें झूठी बात नहीं करना है, क्योंकि 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है कि तू झूठ ना बोलना, है ना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत अच्छे से वो झूठ बोलते हैं और अपने झूठ को सिद्ध करने के लिए और झूठ बोलते चले जाते हैं, है ना। तो जबकि हमको बिल्कुल निर्देश मिला है, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं बहनों भाइयों, तो हम इस बात को हमको समझना है और विशेष करके हमें अपने बच्चों को समझाना है ना, छोटे बच्चों को भी और बड़े बच्चों को भी, कि बेटा झूठ नहीं बोलना, जो सच बात है वो बताओ, है ना। तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो, ताकि तुम परमेश्वर के लेखे में पापी ना गिने जाओ, ठीक है ना। ये बात हमको संडे स्कूल के समय से ही बच्चों को समझाना है, सिखाना है, बताना है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। और ये जो गपशप है, गॉसिप है, ये पूरी की पूरी बातें झूठी होती है। इसमें कोई सार नहीं होता है, कोई मतलब की बात नहीं होती है, केवल झूठी बातें होती है ना। तो हमको हमारा पवित्र शास्त्र इस प्रकार के गॉसिप बातों से सचेत करता है कि हमें दूर रहना चाहिए, है ना। और ऐसी कोई झूठी बातें हमको हमारे मुंह से नहीं बोलना है। बहुत सारे लोगों की ये आदत बन जाती है गॉसिप करना, है ना। और बहुत सारे लोग इन गॉसिप बातों को करके आनंद उठाते हैं, बहुत खुश होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम देखें नीति वचन 11 उसका 13, जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। लुतराई करना, है ना, चुगली करना, ये जो गॉसिप है वो एक प्रकार का लुतराई करना ही है।
और इससे क्या है, भेद प्रकट होता है ना। और फिर वो व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं होता है जो इस प्रकार के काम को करता है, गॉसिप को करता है, झूठी अफवाहें फैलाता है, झूठी बातें करता है। वो क्या है, विश्वास योग्य नहीं होता बहनों भाइयों। और जो व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है उसको कलीसिया में, समाज में फिर कोई स्थान नहीं दिया जाता है ना। तो परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। तो हमें जो जो बातें हैं, अगर हमने कुछ बातें सुनी भी है ना किसी के विषय में, या तो हमको अपने तक सीमित रखना है। हमको उसको बढ़ा चढ़ा के कहीं बात नहीं करना है। ये हमें हमारा पवित्र शास्त्र समझा रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है। और बहुत सारे लोग हमने देखा है कि ऐसा उनकी आदत होती है ना। बहुत सारी मैंने महिलाओं को देखा है जो ऐसे गलत बात बोलती है और बढ़ा चढ़ा के बात करती है। बात कुछ और होती है, अपनी तरफ से उसको तोड़ मरोड़ करके कुछ और पेश किया जाता है। तो वास्तव में बात उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा उसको बताया जा रहा है ना। ऐसा कई बार होता है। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो बढ़ा चढ़ा करके अपनी तरफ से और नमक मिर्च लगा करके बात करते हैं, है ना। और इस काम को करने में उनको आनंद आता है। ऐसी बातों को करने में उनको आनंद आता है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहूंगी कि एज अ सीनियर कि ये जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है। तो ऐसे लोगों को समाज में, मंडली में, कलीसिया में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। दो लोग कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और अगर ऐसा व्यक्ति कोई आ गया उनके बीच में तो वो दोनों बात करना बंद कर देते हैं। या अब कोई ऐसी सामान्य बात भी वो कोई कर रहा है और ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं तो भी वो सामान्य बात भी बात करना बंद कर देते, क्योंकि वो पता नहीं कहां से कहां बात का बतौड़ बना करके पेश करे, है ना। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होते जो ऐसी लुतराई करते हैं, चुगली करते हैं, है ना। और जब वो चुगली कर रहे हैं तो मेरी बात किसी और को बता रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी बात वो मुझे भी बताएंगे, है ना। तो हमें ऐसे लोगों से पूरी कोशिश करना है कि हमें इनसे दूरी बना के रखना है, क्योंकि ये खुद तो पाप कर रहे हैं तो हमें भी साथ में उस पाप में घसीटते हैं, है ना। क्योंकि जब हम सुनेंगे और निश्चित रूप से अगर जब हम कोई बात सुनेंगे तो हमारे मुंह से भी कोई शब्द तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो इस प्रकार से हम भी पाप में पड़ेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है या उनको स्पष्ट बोलना है कि सब फालतू बातें हमारे सामने मत करो, है ना। हमको नहीं सुनना है, ये सब बातें हमको नहीं सुनना है, ये सब फालतू बातें हमारे सामने बिल्कुल मत करिए, है ना। तो क्योंकि अगर हमने उनकी बातों को सुना और अपने हमारे मुंह से भी कोई शब्द निकला, कोई बात निकली, तो उस बात को पकड़ करके भी वो कहीं और जा करके दो की चार लगाएंगे, है ना। मतलब उनकी छवि तो खराब है ही, वो साथ में मेरी हमारी भी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि ऐसे लोगों को साफ मना करना चाहिए कि हमें इस फालतू बातों को नहीं सुनना है और इस प्रकार की बातें हमारे सामने बिल्कुल मत करिए। फिर इन लोगों का जो उद्देश्य होता है, ऐसे लोगों का जो गॉसिप बातें करते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि दूसरों की निंदा करना, है ना। तो बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ा पाप है पवित्र शास्त्र में, है ना। ये दूसरों की निंदा करना भी अगर हम देखें नीति वचन 10:18, जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है और जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख है ना। यहाँ पे बादशाह सुलेमान उसको क्या बोल रहा है, मूर्ख बोल रहा है ना, बुद्धिमान नहीं, उसको क्या बोल रहा है, वो मूर्ख बोल रहा है।
जो झूठी निंदा फैलाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखे हैं, जो क्या करते हैं, झूठी बात फैलाते हैं, झूठी निंदा करते हैं, जबकि कोई जो मुख्य बात है वो तो ऐसी है ही नहीं, परंतु अपने मन से मन गढ़ंत बात बना करके पूरे किस्से कहानी और वो झूठी झूठी बातें फैला करके उस व्यक्ति की निंदा करते कि देखो ये ऐसा बोल रहा है, जबकि उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है ना। वस्तु स्थिति जब हमारे सामने आती है कि वास्तव में सच क्या है, तो जब सच्चाई प्रकट होती है तो समझ में आता है कि इसने तो ऐसा कुछ बोले ही नहीं, फिर तो उसकी इस प्रकार से झूठ बात फैला करके निंदा की जाती है। तो ये इस प्रकार से उसको क्या बोला है बादशाह सुलेमान ने, ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख कहा है। तो ऐसे मूर्खों से हमको क्या है, पूरी तरह से अलग रहना है, दूर रहना है, बचना है ऐसे लोगों से। फिर परमेश्वर इस प्रकार के गॉसिप को बहुत घृणित पाप समझता है। परमेश्वर पिता, रोमियो उसका पहला अध्याय और 29 और 30 पद पढ़ना चाहूंगी। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, है ना। देखिए ऐसे लोग परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, घृणित, और ये घृणित समझे जाते हैं ऐसे लोग, और ये बहुत बड़ा घृणित पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। तो हमें इन सब बातों से क्या है, दूर रहना है ना। और कौन कौन सी बातों से, अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर, जो मैं भी आपको बता रही थी, गॉसिप, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, ऐसे लोगों से परमेश्वर पिता। और इस 31 भी पढ़ना चाहूंगी, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दयी हो गए, है ना। मया रहित और विश्वासघाती, तो ऐसे लोग जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, ये विश्वास पात्र नहीं होते बहनों भाइयों। इन पे कोई भी सहजता से, सरलता से विश्वास नहीं करता है। अगर हम देखें, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लोगों से बचें, है ना। और परमेश्वर पिता भी इस बात को हमको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो इतने प्रकार की जो बातें हैं, ये पाप है ना, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप है, जिससे मुझे और आपको बचना है। क्योंकि परमेश्वर के सामने की नजरों में ये घृणित पाप है, तो फिर ये पाप मुझे और आपको क्यों करना है ना। नहीं करना है हमको पाप, इस प्रकार के पाप से हमको बचना है। और क्योंकि ये लोग क्या है, मुझे और आपको निरंतर ऐसे लोगों से सचेत रहना है ना, इनसे दूरी बना के रखना है। और अगर हमारी कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, है ना, जो गॉसिप करते हैं, झूठ बात करते हैं और झूठी मनगढ़ंत बातें करते हैं, और इस प्रकार से अगर हम देखें भजन संहिता 101 और उसका 5वां पद, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए
उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी हो, उसकी मैं न सहूंगा। परमेश्वर पिता ने तुरंत समझ हमको, अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें चेतावनी दी है कि जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, है ना, और उसको मैं सत्यानाश करूंगा। बताइए अब आप तो। और जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी हो, उसको मैं ना सहूंगा। तो हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। और हम अपनी कलीसिया में इस प्रकार के लोगों को देखते हैं, है ना, सभी की कलीसिया में इस प्रकार के लोग, समाज में इस प्रकार के लोग रहते हैं जो चुगलखोर होते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र हमसे इन बातों से दूर रहने के लिए, इन बातों को नहीं करने के लिए साथ में बिल्कुल स्पष्ट मना करता है, चेतावनी देता है कि हमें इस प्रकार का पाप, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप है, इस प्रकार के पाप से हमको दूर रहने की सलाह हमारा पवित्र शास्त्र हमको देता है ना। सचेत रहना है हमें, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है जो इस प्रकार के गॉसिप में फंसे हैं। और दूसरा ये है कि पहला पत्रस उसका दूसरा पद और दूसरा अध्याय और पहला पद, जिस प्रकार उन लोगों ने झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे, है ना। और पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और पहला पद, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, है ना, बैर भाव, छल और कपट और डाह और निंदा, इनको हमको दूर रखना है अपने से, है ना, दूर करके। दूसरा पद है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, है ना। आत्मिक दूध क्या हमारे लिए? ये परमेश्वर का वचन है ना। इसमें हमको, हमारा नया जन्म हुआ है, हमने जो नया जन्म लिया है, तो हमारे साथ में कौन है नए जन्म के साथ? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा मेरे साथ है, हमारे साथ है बहनों भाइयों, तो पवित्र आत्मा हमें क्या समझाता, सिखाता है? वचन को पढ़ना, वचन को समझाना। वचन को पवित्र आत्मा हमें समझाता भी है, प्रकाशन देता है हमें, और प्रार्थना करना सिखाता है। तो नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो आत्मिक दूध हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का वचन, जो हमें दिन रात पढ़ना है ना। कोई एक भी वचन अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें वचनों के द्वारा प्रार्थना करना है, ठीक है ना। हम चाहे किसी भी समस्या में हो, रुकावटों में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, हारी में हो, बहुत सारी समस्याओं से घिरे हो, तो उन सब बातों के लिए वचन है बहनों भाइयों, है ना। और उन वचनों को हमको पढ़ना है, बोलना है, मुंह से क्लेम करना है ना। हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो भी वचन है ना। हम जब भजन संहिता 121, एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, जब यहोवा तेरे आने जाने में तेरा रक्षक है, तो हमको ये वचन बोलना है अपनी प्रार्थना में। और जब हम वचन बात के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ने भी शैतान को वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हराया था, तो मुझे और आपको भी, जब मेरे मुंह में वचन है तो मेरे मस्तिष्क में वचन रहेगा, मेरी आत्मा में वचन रहेगा। पर यही तो आत्मिक दूध है, यही आत्मिक दूध है। और जब मेरे मस्तिष्क में पवित्र आत्मा है, मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा है, तो फिर मेरे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलेगी, है ना, कोई गलत बात नहीं निकलेगी। और वही बात निकलेगी जो दूसरों को सुनने में, समझने में अच्छी लगे, है ना, कानों को प्रिय लगे और अच्छी लगे। तो और दूसरा ये है कि हम, क्योंकि हर बातों का न्याय है बहनों भाइयों,
हम क्या बोल रहे हैं इन बातों का भी न्याय है, ठीक है ना। तो हमारे मुंह से किसी के लिए कोई कड़वी बात नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और अपशब्द का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी हमको पवित्र शास्त्र में समझ में आता है जब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ बोल रहा है कि हमको समझाया जा रहा है कि इस प्रकार से हमें छल कपट बैर भाव और डाह और निंदा को दूर करके हमें दूर रखना है। इन सब चीजों से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन में ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, है ना। और पर क्या होना चाहिए? आत्मिक निर्मल आत्मिक दूध की लालसा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर के वचन को लेके अपने जीवन में चलते हैं, है ना, तो फिर आप देखिएगा कि शैतान भी हमसे डरता है। हमारे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलती है। हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में पवित्र आत्मा है जो हमें क्या करता है? सामर्थ्य भरता है और हमें ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो जब हम यीशु मसीह के वचनों, पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ेंगे, यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, है ना, सच्चे मन से, पश्चातापी मन से, तो हम और वचन को पढ़ करके प्रार्थना में, है ना, हम क्या करेंगे? जब वचन को हम पढ़ते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, तो शैतान थर थर कांपता है बहनों भाइयों। जब हम प्रार्थना करते हैं और वचन अपने मुंह से बोलते जाते हैं, है ना, तो और शैतान हमारे पास से चला जाता है, भाग जाता है। तो हमको हमारे बच्चों को, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे बच्चों को वचन से प्रार्थना करना हमें सिखाना चाहिए, है ना। और जब हम वचन से प्रार्थना करना सिखाते हैं, वचन बोलना है ना, यह हुआ मेरा चरवाहा मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। तो ये जब हम मुंह से बोलते हैं, तो ये मान के चलिए कि शैतान फिर हमारे बच्चों के और हमारे पास से तुरंत भागता है, क्योंकि वचन से वो घबराता है, ठीक है ना। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही शैतान को परास्त किया है जब उसकी परीक्षा हुई थी। तो और परमेश्वर के आत्मा इन वचनों के, बाइबल को पढ़ना है, पवित्र शास्त्र को पढ़ना है और इसी में हमें आगे बढ़ना है। तो जब हम पवित्र शास्त्र के इन वचनों को थामते हुए, अपने मन में ग्रहण करते हुए, उठते बैठते लेटते सोते जागते, इन वचनों को जब हम अपने मन में दोहराते हैं, मुंह से बोलते हैं, है ना, तो तब शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। और यही बात हमको हमारे बच्चों को भी बताना है, समझाना है कि हमें अपने मुंह से कभी भी किसी की निंदा नहीं करना है। कभी भी कोई गॉसिप अगर तुम्हारे सामने बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहा है, वहां से तुरंत हट जाओ, है ना, क्योंकि ये पाप है, ये पाप है। बच्चों को बचपन से ये बात समझाना है हमें कि बेटा अगर कोई झूठ बात करता है तो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनो और वहां से हट जाओ, है ना। और छल और कपट, बहुत सारे लोग छल और कपट की बातें करते हैं, छल दिखाते हैं, कपट रखते हैं मन में, है ना। मुंह में कुछ बात करेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, लेकिन मन में कपट रखते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं और मन में क्या रहता है? उनके कपट रहता है। तो ऐसे लोगों को भी हमको अपने बच्चों को पहचान करके बताना है कि बेटा जो लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे भी दूर रहो, क्योंकि उनमें के मन में तुम्हारे प्रति कपट है। वो तुम्हें कब कहाँ धोखा दे दे तुम नहीं जानते, है ना। तो ऐसे लोगों को से भी हमको दूर रहना है, और क्योंकि हमको हमारा पवित्र शास्त्र इस बात को बता रहा है। और जब मैं और आप, हम जो मुखिया हैं अपने घर के, जब हम प्रतिदिन पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं बहनों भाइयों, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगते हैं इन वचनों के प्रकाशन के लिए, तो निश्चित जानिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मुंह से जो वचन है वो अपने आप निकलते हैं। और जब हम वचनों को प्रार्थना में बोलते हैं तो हमारे पास से, हमारे मन मस्तिष्क से, हमारी आत्मा से, अगर शैतान ने बहुत बार ऐसा होता ना, हम चर्च में बैठे हैं, उपदेश सुन रहे हैं, लेकिन सुन जरूर रहे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं रहे, क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हमारा मन कहीं और है ना। तो फिर क्या मतलब है?
संगति बहुत जरूरी है, चर्च कलीसिया में जाना बहुत जरूरी है, संगति करना बहुत जरूरी है ना। परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत जरूरी है, उसको आत्मसात करना जरूरी। तो ये तब होगा जब मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा मस्तिष्क, है ना, से गलत विचार, गलत बातें दूर होगी, है ना। तो ये किसके द्वारा होगी? वचनों के द्वारा। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मेरे मन में कोई ऐसे विचार आते हैं, गलत विचार, तो मैं तुरंत उसको वचनों के द्वारा, आयतों के द्वारा कमांड करती हूँ और अपने दिमाग से और तुरंत हटाती हूँ। तो जैसे हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, है ना, उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो जब हम ऐसे वचनों को क्लेम करते हैं बहनों भाइयों, तो हमारे पास से शैतान भी भागता है। और हमको ये बातें अपने बच्चों को बताना है, समझाना है कि बेटा ऐसे लोगों से, ठीक है वो छोटे हैं, नादान है, ना समझ है, लेकिन हम तो नादान और ना समझ नहीं है ना। तो मुझे और आपको, हमको हमारे बच्चों को समझाना है कि बेटा अगर ऐसा कोई मीठी मीठी तुमसे बातें करता है तो समझ लो कि वो कैसा है, कपटी है, वो तुमको छल रहा है। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ और कभी किसी की बुराई नहीं करो, कभी किसी की निंदा नहीं करो, है ना। ये क्योंकि हमको पवित्र शास्त्र इस बात को बताता है कि ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप है ना। तो हमारे लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, उसको सीखते हैं, तो अपने जीवन में इन वचनों को क्या करते हैं, कार्य रूप में परिणित करना है हमको, है ना। कार्य रूप में भी हमको परिणित करना है। हमें किसी की निंदा नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है ना। हमें ऐसी मंडली में बैठना ही नहीं है जहाँ पे गॉसिप होती है, हट जाइए वहां से, है ना। और अपने आप को दूर कर लीजिए ऐसे लोगों से, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है कि हम, लिखा भी है कि ऐसे लोगों की मंडली में नहीं बैठना है ना हमको। और जो निंदा करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो गॉसिप फैलाते हैं, जो छल की बात करते हैं, जो कपट रखते हैं, है ना, जो ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों के मंडली में हमको बैठना ही नहीं है, क्योंकि हमारा पवित्र शास्त्र हमको ही सिखा रहा है। तो हमको हमारे बच्चों को भी इस बात को समझाना है और इन लोगों से, ऐसे लोगों से हमें दूरी बना के रखना है। जितने लोग सम्मानित पदों पर या अगुए हैं, उन्हें गपशप करने की आदत से विशेष रूप से सावधान रहना है, विशेष रूप से, है ना। पहला तीमुथियुस 3 और उसका 11वां पद पढ़ना चाहूंगी। पहला तीमुथियुस 3 और उसका 11। इस प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो, है ना। तो और दूसरा तीतुस 2 और 3, तीतुस 2 दूसरा अध्याय और उसका 3रा पद। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, है ना। तो यहाँ पे हमको ये बात पता चली कि जो अगुवे हैं, है ना, हमारी मंडली में, समाज में, वो कैसे होने चाहिए, जो सम्मानित पदों पर काम कर रहे हैं, है ना, उन्हें विशेष रूप से इस गॉसिप की आदत से सावधान रहना है, क्योंकि हमको हमारा पवित्र शास्त्र इस बात को बता रहा है, समझा रहा है कि ऐसे बातें करने से क्या है। 2 का 11, पहला तीमुथियुस 3 का 11। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो, है ना। हम जितनी भी महिलाएं बहनें हैं, है ना, हमको किसी पे दोष लगाना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर तुम दोष लगाओगे तो तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। मत्ती में कहा है, मत्ती 7 में
है ना। दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। तो हमें गंभीर रहना है और पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो, है ना। बहुत सारे लोग विश्वास पात्र नहीं होते हैं। हम अपनी बातें, पर्सनल बातें, पहली बात तो अपनी पर्सनल बातें किसी से बोलना ही नहीं चाहिए। अगर हम परेशान हैं, दुखी हैं या कोई ऐसी बातें हैं हमारे सामने परिवार की, तो हम अपने परमेश्वर पिता से बात करें ना, सबसे अच्छी बात यह है। और क्यों हम इधर उधर बात करें, और विश्वास योग्य हमें होना है ना। कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमें विश्वास योग्य बनना है बहनों भाइयों, ठीक है ना। और विश्वास योग्य हम तब बनेंगे जब ऐसे गॉसिप भरी बातों से हम क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। और यहां पर भी यही बात बोल रहा है कि तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और 3 पद, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, है ना। दोष हमको नहीं लगाना किसी पे, और अच्छी बातें हमको सिखाना है अपने बच्चों को। कलीसिया में हमारी जिम्मेदारी है बहनों भाइयों, हम जितने भी सीनियर्स हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कलीसिया को, अपनी मंडली को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छी बातें समझाएं, अच्छी बातें सिखाएं। और वो अच्छी बातें हमें कहाँ मिलेगी, हमारे पवित्र शास्त्र में, है ना। अगर हम नीति वचन पढ़ते हैं तो नीति वचन में कितनी अच्छी बातें लिखी है, जीवन में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर हम उसको सीरियसली पढ़े, क्योंकि वो बादशाह सुलेमान के द्वारा लिखी गई है, पर बादशाह सुलेमान ने बुद्धि के द्वारा लिखा है ना, समझ और बुद्धि से लिखा है। तो उसमें जीवन को जीने के लिए हमें किन बातों को छोड़ना चाहिए और किन बातों को पकड़े रहना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, तो वो बातें हमको ग्रहण करना है। और यही बातें हमको अपनी कलीसिया में समझाना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। और ना कि कोई व्यर्थ और गलत बात, है ना। वैसे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत, हमारी कलीसिया में ऐसी महिलाएं नहीं के बराबर हैं जो इस प्रकार की गलत गपशप बात करती है या गॉसिप बात करती है। और पर बहुत सारे हम समाज में देखते हैं, लेकिन हमको जो बात हाँ की हाँ है और ना की ना है, वो बात करना है ना। क्योंकि हमारा पवित्र शास्त्र हमको ये बात सिखाता है, समझाता है कि हमें, जब हम वचन पढ़ते हैं बहनों भाइयों, और वचन पढ़ के जब हम प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित मानिए कि हमारे साथ में कौन है, पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा जब हमारे पास में है, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में है, हाँ, है ना, तो वो हमको आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है। और जब हमारे साथ पवित्र आत्मा है तो फिर तो हम गलत बात कर ही नहीं सकते, है ना, गलत बात नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है कि, और दूसरा ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीभ का प्रयोग, मुंह का प्रयोग, होठों का प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग कहाँ, किस प्रकार से और कैसे कर रहे हैं, है ना। और क्या हम हंसी के पात्र तो नहीं बन रहे हैं, फिर हमारी विश्वास योग्यता पे प्रश्न चिन्ह तो नहीं लग रहा है ना। और फिर आपने देखा होगा कि जब ऐसे लोग मंडली में रहते हैं जो बहुत गॉसिप करते हैं, और वो एक प्रकार से क्या बोलना चाहिए, उनको बहुत कुछ नाम दिया जाता है, यार ये तो बीबीसी है ना, या तो ये तो ऑल इंडिया रेडियो है, या ये तो कुछ ऐसा लोग बोलते हैं ऐसे लोगों को। तो इधर की बात उधर करना, है ना, लुतराई करना जिसको बोलते हैं अपन। तो ऐसे लोगों से बहुत सारे लोग कन्नी काटते हैं, बचते हैं, है ना, कि ये पता नहीं कहाँ क्या सुन के क्या बोल दे, ठीक है ना, और लड़ाई झगड़ा लगा दे। तो और सच में ऐसे लोगों से हमको क्या करना है, दूरी बना के रखना है। जो गलत बात बोलते हैं, गलत बात जो फैलाते हैं या निंदा करते हैं, और ये बातें हमको अपनी मंडली में, अपनी कलीसिया में ऐसे लोगों को भी के लिए भी हमको प्रार्थना करना है बहनों भाइयों। सबसे मेन बात कि
वो लोग इस प्रकार की गलत बातें छोड़ करके सच्चे मन से आत्मिक दूध की लालसा रखें, है ना। प्रभु के वचनों को पढ़े, पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़े और उन वचनों के द्वारा अपने मन को क्या करें, शुद्ध रखें, साफ रखें, है ना। और उनकी हाँ की हाँ और ना की ना हो। तो ऐसे गलत लोगों के लिए हम मंडली में हमको प्रार्थना करना चाहिए, है ना। व्यक्तिगत प्रार्थना भी हम कर सकते हैं, सामूहिक प्रार्थना भी हम कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक प्रकार का पाप है बहनों भाइयों, और उस पाप से वो व्यक्ति स्वयं नहीं निकल सकता जब तक वो अपने मुंह से इस बात का अंगीकार ना करे कि वो उसने ये पाप किया है, तो प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, है ना। और इस बात का उसको मुंह से अंगीकार करना है। और जब उसके लिए इस प्रकार कोई भी गलत काम, केवल निंदा करना, गॉसिप करना ही नहीं, झूठ बोलना ही नहीं, जितना भी अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, पाप में फंसा हुआ है, तो हमको प्रार्थना के द्वारा उसके मन मस्तिष्क को, उसकी आत्मा को यह विश्वास दिलाना है कि ये सारे पाप तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही धो करके साफ कर सकते हैं, तुम्हें चंगाई दे सकते हैं, तुम्हारी आत्मा को चंगाई दे सकते हैं, तुम्हारे मस्तिष्क को चंगाई दे सकते हैं, है ना। तुम्हारे होठों की रखवाली कर सकते हैं, तुम्हारी जीभ की रखवाली कर सकते हैं। पर कब? जब तुम अपने मुंह से अपने सारे पापों का अंगीकार करो प्रभु यीशु मसीह के सामने। और सारे जितने भी कलीसिया के लोग हैं, शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से उस व्यक्ति के लिए जो सच में पाप में गिरा हुआ है, उसके लिए प्रार्थना करना है हमें, है ना। और उसको पाप में गिरे नहीं रहने देना है बहनों भाइयों, बल्कि पाप उस कीचड़ से, उस दलदल से अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उसको बाहर निकालना है। उसको ये एहसास दिलाना है कि तुम आज दलदल में हो, तुम दलदल से निकल सकते हो, इस कीचड़ से निकल सकते हो। और निकालने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो उसके पास आओ, उससे प्रार्थना करो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, प्रायश्चित करो, है ना। और अपने पापों का अंगीकार करो। तो जब हम उसको ऐसी दिलासा, है ना, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उसको हमको ऊंचा उठाना है ना। मन से, आत्मा से, शरीर से, जीभ से, होठों से उसको दिलासा दिलाना, ऊपर ऊपर उठाना है उसको कि नहीं, तुम ठीक है, पाप में गिरे हो, कोई बात नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ही इसलिए आया कि तुम्हारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया। तो जब उसने अब तुम्हारे पापों को ले लिया है, फिर तुम क्यों कीचड़ में पड़े हो, दलदल में पड़े हो? निकलो यहाँ से। और निकलने के लिए क्या है? अपने गुनाहों की स्वीकृति प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना के द्वारा सच्चे मन से करो, है ना। और फिर देखो, फिर इस प्रकार से हम अपनी कलीसिया को, अपनी मंडली को धीरे धीरे अंश अंश बदल सकते हैं बहनों भाइयों। तो और ये जो बुराइयां हैं सभी मंडलियों में है, सभी कलीसिया में है, और ये कोई नई बात नहीं है ना। हम मनुष्य, हमारा मूल स्वभाव है ये। तो उस मूल स्वभाव को हमको बदलना है। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, है ना। और जब हम एकजुट होकर के ऐसी गड़बड़ी फैलाने वालों के लिए प्रार्थना, तो ये काम कौन कर रहा है, करवा रहा है? निश्चित रूप से शैतान, दुष्ट करवा रहा है। तो जब हम मंडली होकर, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, है ना, तो जहां 2 या 3 इकट्ठे हो गए और जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना में हाजिर है, वो सुनता है प्रार्थना, है ना। तो हमें ऐसी कोई बात, समझदारी की बातें करना है, ऐसी कोई बात नहीं करना है अपने मुंह से। जो सीनियर्स लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, है ना, जैसे मैं हूं, तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं करना है अपनी मंडली में जिससे सामने वाले का मन आहत हो, या किसी की बुराई हो, या किसी की मैं निंदा मुझे नहीं करना है, चुगली नहीं करना है ना, गॉसिप नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना। हम विश्वास योग्य रहे परमेश्वर पिता के प्रति भी, प्रभु यीशु मसीह के प्रति भी, और अपनी मंडली के भी प्रति विश्वास योग्य ये रहना बहुत जरूरी है बहनों भाइयों, है ना। और हम ये देख रहे हैं आज कि धीरे धीरे जो हमारी कलीसिया है वो खंडित होती जा रही है, टूटते जा रही है, इन्हीं सब बुराइयों के कारण,
है ना, इन्हीं सब बुराइयों, इससे उसकी नहीं पटती, उसकी उससे नहीं पटती, तो धीरे धीरे चर्च आना बंद हो गया, है ना। और फिर अरे वहां क्या जाए, वहां तो बहुत गॉसिप चलता है ना। तो ये बात हमारी मंडली में नहीं हो रहा, और ये जिम्मेदारी किसकी? अगुओं की है, सम्मानित लोगों की है ना, मेरी भी है। मैं चूंकि सीनियर हूं तो मेरी भी है कि हमें ये देखना है। और दूसरा सबसे मेन बात ये है, सीनियर्स को ये देखना है, अगुओं को ये देखना है कि हमारे बच्चों को हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं अभी से, मतलब बाल्यावस्था में, है ना। और दूसरा ये है कि हमारे सबकी कलीसियाओं में संडे स्कूल हर संडे लगता है, महिला समाज लगता है, भ्राता समाज लगता है, युवक युवती जो हमारा जो संघ है उसके द्वारा युवक युवती रविवार उनकी भी क्लासेस लगती है। तो इन विंग्स के द्वारा, है ना, इन जो हमारे समूह है इनके द्वारा हम पूरी कलीसिया की आत्मिक उन्नति बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए हमको घुटनों पर आकर के सारे सीनियर्स को, सारे अगुओं को, सम्मानित पद वालों को, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है बहनों भाइयों, जो इस प्रकार की गलत आदतों में है ना। हमको उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है, उनको बहुत प्रेम से अपने साथ में लेके प्रार्थना करना है और उनको समझाना है कि आप पाप में है ना, आप कीचड़ में, आप दलदल में, यहाँ से निकलिए आप। और क्यों आप इस दलदल में हो, क्यों इस कीचड़ में हो, अपनी आदतों को सुधारो और इस कीचड़ और इस दलदल से बाहर आओ। तो कौन बाहर करेगा? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के वचन, है ना, पवित्र शास्त्र। तो जब वो व्यक्ति भी पवित्र शास्त्र जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो असर होगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत पहले बहुत ड्रिंक करते थे हमारी कलीसिया में, लेकिन आज वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं हमारी कलीसिया में। और ऐसे बहुत सारी बहनों को देखा है जो पहले उनसे बात करने में झिझक होती थी कि पता नहीं ये कहाँ क्या बोल दे, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल गई है और प्रभु को उन्होंने सच्चे मन से ग्रहण किया है और अब वो बहुत अच्छा सुसमाचार प्रचार करती हैं। तो उन्होंने अपने आप को बदला, अपने नेचर को बदला और जो अविश्वास उन पे किया जा रहा था उस अविश्वास को अपने जीवन से हटाया। तो आज देखिए कि उनकी भी प्रतिष्ठा है आज। तो जब हम अपने नेचर को, अपने व्यवहार को, अपनी जीभ को, अपने मस्तिष्क को, अपने होठों को, है ना, वचन की ओर लगाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से बदलता है, निश्चित रूप से बदलता है और हम अंश अंश परमेश्वर की समीपता में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जब हम अंश अंश बढ़ते हैं तो ये मान चलिए कि हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारी बोली बानी में, है ना, हर चीज में, मतलब एटीट्यूड में और हमारे रहन सहन में, सब में फर्क समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये हमको हमारे बच्चों को भी बताना है, कलीसिया में बताना है और समझाना है कि ये गॉसिप एक बहुत बड़ा घृणित पाप है परमेश्वर की दृष्टि में, जिससे मुझे और आपको पूरी तरह से बचना है ना, क्योंकि ये परमेश्वर की निगाह में क्या है? घृणित पाप है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, हे यहोवे, इतना सुंदर समय तूने मुझे दिखाया पिता, इस शाम का समय पिता, जब हम तेरे वचनों की सेवकाई के लिए प्रभु जी मैं हाजिर हूँ पिता। और इतना सुंदर वचन तूने मुझे आज दिया पिता कि हमें अपने मुंह की, जीभ की, होठों की, मस्तिष्क की, अपनी आत्मा की चौकसी तेरे वचन के द्वारा करना है। हमें आत्मिक दूध की लालसा रखना है, मतलब वचन पढ़ना है पिता, और वचन को ही हमें
क्लेम करना है प्रार्थना में। सच में पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता, जितने भी भाई बहनों ने इन वचनों को सुना है पिता, होने देना पिता ये वचन प्रभु जी हर एक की आत्मा में प्रभु जी गहराई से बसने पाए और प्रभु जी फल लाने वाला हो सके। हाँ पिता, हम सारी बुराइयों को छोड़ने पाए पिता, जो जो तेरी दृष्टि में घृणित है। हाँ पिता, जो तेरी दृष्टि में घृणित पाप है, इस पाप से, इस बुराई से हम सबको दूर रखना पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इतना सुंदर समय मुझे दिखाने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता। आज और आने वाले हर एक दिन में तू हम में से हर एक के संगो साथ हो। तू ही हमारा रक्षक, रखवाला, निगहबान है पिता। हम अंश अंश तुझ में आगे बढ़ते चले जाए पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद, क्योंकि तू हमारे लिए पिता ये हमारा चरवाहा है पिता, और चरवाहा हरी हरी चराइयों में तू हमें ले चलता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तूने हम सबको के सिरों पे तेल मला है पिता। धन्यवाद, धन्य अभिषेक का तेल है पिता हमारे सिरों पे। तूने हमारा अभिषेक किया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद पिता। हमारे मुंह से सुहावनी बातें निकले पिता। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद पिता कि तूने हमें पवित्र शास्त्र दिया है, जिसके माध्यम से पिता हम अपने जीवन को तेरे बताए रास्ते पे जी रहे हैं पिता। और बहुत सारे भाई बहन जब इन पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ते हैं पिता, तो हमारे मन प्रभु जी अति आनंदित होते हैं और हम अंश अंश तुझ में बढ़ते चले जाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे जितने भी भाई बहन तेरा सुसमाचार प्रचार में कर रहे हैं पिता, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर पिता। विशेष करके मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी को और उनकी पत्नी को, बच्चों को पिता, और जितने भी भाई, सैमुअल भाई को, और जितने भी भाई हैं पिता, बहनें हैं, बच्चे हैं पिता, जो तेरे सुसमाचार प्रचार में पिता, हाँ प्रभु जी, आत्मा की सच्चाई से लगे हैं, सब पे तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर पिता। धन्यवाद पिता, मुझे इतना सुंदर समय तूने दिया कि तेरे वचनों की सेवकाई प्रभु जी मैं कर तेरी ही अनुग्रह आशीष से पवित्र आत्मा की सामर्थ से करने पाई। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे पिता परमेश्वर तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे बेटे, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम से मांगती हूँ। दया करके स्वर्ग में इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।